नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इधर से उधर जाना प्लांट्स में, पौधों में। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले डिस्कस किया है हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स। जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम सरल सिंपल चीज़ें लेते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण से जो ऊर्जा एनर्जी मिलती है वो जो है वो अपने क्लोरोफिल में स्टोर करते हैं, रखते हैं। कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स, तो उनके जो पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल जो है जमा होती है, वो स्टोर करते हैं वहाँ, जैसे स्टोर रूम। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरे किस्म के जो रॉ मटेरियल्स, कच्चे सामान हैं नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज़, जो ज़रूरी हैं प्लांट के तन बनाने के लिए, माने जो स्टेम्स होते हैं, पत्ते, सब जो अंग हैं प्लांट्स के बनाने के लिए, विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, उनको भी अलग से अंदर लेना पड़ेगा। फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, द सॉयल, जो मिट्टी होती है, इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो सबसे पास है क्योंकि पौधे मिट्टी में ही होते हैं, और सबसे अमीर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स जिसमें कच्चा सामान जमा होता है मिट्टी में, लाइक नाइट्रोजन जैसे फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, और अनेक जो चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट्स को। द अब्जॉर्प्शन, अवशोषण माने अंदर लेना, ऑफ दीज सब्सटेंसेज, ये सब चीज़ों की, देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल नेमली रूट्स, तो क्योंकि पौधों और पेड़ के जो जड़ होती हैं वो मिट्टी में होती हैं, तो इसलिए अवशोषण जो है ये चीज़ों का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और मिनरल्स का, वो मिट्टी से वहीं से हो जाता है। इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, अगर जो डिस्टेंसेस हैं माने एक जगह से दूसरी जगह, बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, तो सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स वो होते हैं जो जड़ हैं, जो सॉइल में, मिट्टी में होते हैं, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स जिसमें क्लोरोफिल है वो पत्ते होते हैं। तो अगर जो दूरी है जड़ से और क्या लीव्स, पत्तों से जो दूरी है, हाँ, एक मिनट, कहाँ गया द डिस्टेंसेस, हाँ, कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, अगर वो ज़्यादा दूरी नहीं है तो ऊर्जा, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा सामान है, कैन ईजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, वो आसानी से चला जाता है क्योंकि दूरी नहीं है। बट इफ़ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, पर अगर ये तो जो दूरियां हैं बड़ी हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, क्योंकि जो पेड़ का बॉडी का डिज़ाइन है वो अलग हो जाता है, और या ज़्यादा बड़ी होती हैं दूरियां, या समझो आप जैसे पेड़ है, तो जो जड़ हैं पेड़ों की जो मिट्टी में है, और उनके जो पत्ते हैं वो बहुत दूरी है उसमें, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है जाने में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी चीज़ों में, क्योंकि वो पास नहीं है। तो डिफ्यूजन प्रोसेसेस माने जाना, जब दूरी ज़्यादा नहीं होती है, विल नॉट बी सफिशेंट, अब बस नहीं होंगी, टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये कच्चा सामान देने के लिए, इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स, माने ये कच्चा सामान पत्तों को पहुंचाना होता है ताकि वो क्लोरोफिल बना सकें उससे, एंड एनर्जी इन रूट्स, और जो जड़ हैं उनको भी ऊर्जा चाहिए क्योंकि वो कैसे बढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ें पहुंचाने में प्रॉब्लम हो जाती है अगर दूरी ज़्यादा होती है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए जो इधर से उधर ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इज़ देयर फॉर इसेंशियल, तो ये एकदम ज़रूरी है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, माना कच्चा सामान जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इधर से उधर जाए, और जो ऊर्जा है वो भी इधर से उधर जाए। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस, ऊर्जा जो है अलग बॉडी के डिज़ाइन को अलग चाहिए होती है। प्लांट्स डू नॉट मूव
पौधे जो हैं वो हिलते नहीं हैं। एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, और जो प्लांट की जो बॉडी है, पौधों की जो बॉडी है, उसमें काफ़ी मरे हुए डेड कोशिकाएं, सेल्स होते हैं इन मैनी टिश्यूज, काफ़ी ऊतक में। एज अ रिजल्ट, इसलिए प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, इसलिए प्लांट्स को, पौधों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और अगर यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लग जाए, स्लो माने टाइम लगने वाला, धीरे, को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिस्टेंसेज ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट, जो दूरियां हैं इधर से उधर जाने में, हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज, कभी कभी काफ़ी बड़ी हो सकती हैं इन प्लांट्स, पौधों में, सच एज वेरी टॉल ट्रीज, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, ये जो है ऊर्जा, एनर्जी स्टोर, एनर्जी जो जहाँ स्टोर होता है, ऊर्जा जहाँ स्टोर होती है पत्तों में, हाँ, वहाँ से वो लेके जाएंगे, कहीं और ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ चाहिए होती है। एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स, जो जड़ें हैं वो मिट्टी में हैं, तो वो पहले नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स को पकड़ेंगी, रॉ मटेरियल्स बोलते हैं इसे, वो जो है ऊपर लीव्स की तरह, पत्तों की तरफ लेके जाएंगी। दीज टू पाथवेज, ये जो दोनों पाथवेज हैं, माने लीव्स से, पत्तों से जड़ में जाने की और पूरे प्लांट में जाने की, और जड़ से पत्तों में जाने की, ये जो दो पाथवेज हैं आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो दो पाथवे हैं ये अलग होती हैं, जो ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है और रॉ मटेरियल्स नीचे से ऊपर जाते हैं, ये अलग होती हैं। ये इंडिपेंडेंट माने अलग। ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं जो ये सब लेके जाते हैं। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। जो जाइलम होती है, XYLEM, उसे जाइलम बोलते हैं, वो पानी और ये कच्चा सामान, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, जो मिट्टी से मिलता है वो ऊपर लेके जाती हैं। द अदर, दूसरी वाली, फ्लोएम, PHLOEM, उसे फ्लोएम बोलते हैं। तो दूसरी जो है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण से जो बना हुआ है सामान, वो फ्लोएम जो है उसे लेके जाती है फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से, वेयर दे आर सिंथेसाइज, जहाँ ये बनते हैं, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग जगह प्लांट्स में। We have studied the structure of these tissues in detail in class 9. क्लास 9 में, 9वीं क्लास में हमने ये डिटेल में देखा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को ले जाना। इन जाइलम टिश्यू, जो जाइलम है, जैसे मैंने बोला अभी, जो जाइलम पानी और मिनरल्स को मिट्टी से लेके जाती है, इन जाइलम टिश्यू, ये जो ट्यूब होती है जाइलम की, वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम के जो टिश्यू में, ये ट्यूब में, हाँ, कनेक्शन होता है रूट्स का, जड़ों का, स्टेम्स को है, जो डंडी होती है प्लांट की, और लीव्स, पत्तों, हाँ, सब कनेक्ट होते हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम, एकदम एक सिस्टम बनता है, उसमें कट नहीं होता, ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जो पानी लेके जाते हैं, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सब जगह जाते हैं प्लांट में। एट द रूट्स, जड़ों में, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल, जो कोशिकाएं हैं जो मिट्टी से कांटेक्ट करती हैं, एक्टिवली टेक अप आयंस, वो आयंस अंदर लेती हैं, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, जो भी चाहिए। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो कॉन्सेंट्रेशन वो होता है जो एकाग्रता, जैसे आप समझ लो, आपने जो है 2 चम्मच नमक डाला पानी में, ओके, और उसे घोला, फिर वही अमाउंट ऑफ पानी में उसी दूसरा एक ग्लास ले लो, पर इतना ही पानी में अगर आपने 1 चम्मच नमक डाला, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन जो है
नमक की 2 चम्मच वाले में ज़्यादा होगी और 1 चम्मच वाले में कम होगी। तो ऐसे ही जब ये आयंस या नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह जो मिट्टी से जड़ ले जाती है, तो मिट्टी में उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि जड़ों ने ले लिया। वाटर देयरफॉर, पानी इसलिए, मूव्स इनटू द रूट, वो जड़ों में चला जाता है, फ्रॉम द सॉयल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। वो है ताकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है मिट्टी से और जड़ों में वो मिटा दे। ठीक है, क्योंकि पानी अगर जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट देर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर। तो स्टेडी माने होता ही रहता है पानी जो रूट जड़ों की जाइलम में जाता है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर, एक स्तंभ बनता है पानी का, दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स, जो ऊपर 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 जाता रहता है। However, this pressure by itself, पर ये जो प्रेशर है is unlikely, नहीं होगा कि to be enough to move water over the heights that we see commonly in plants। तो इतना जो प्रेशर है वो इनफ नहीं होगा, कम होगा कि जो पूरा हाइट में जाना पड़ता है प्लांट के, इतना वो नहीं ले जा पाएगा। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी, प्लांट्स दूसरा स्ट्रेटजी यूज करते हैं टू मूव वाटर इन द जाइलम, जो पानी को जाइलम में लेके जाते हैं, अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ऊंचे से ऊंचे पार्ट प्लांट का दूसरी भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो शायद अब एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर मैं अभी यहाँ एक्टिविटी 6.8 से पहले बंद करती